नमस्कार। भारत ने हाल फिलहाल में कई ऐसी चीजें की हैं जो इतिहास में पहली बार हुई हैं। पर क्या ये सारी बातें हमें याद रहेंगी? आज हम न सिर्फ इन उपलब्धियों को जानेंगे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका भी सीखने वाले हैं। तो सवाल यही है कि जानकारी की इस दुनिया में हम किसी भी नई बात को, किसी नई फैक्ट को यादगार कैसे बना सकते हैं? ऐसा क्या करें कि वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए? इसका एक बहुत ही कमाल का तरीका है। नाम के अंदर ही एक क्लेवर सा क्लू, एक सुराग छिपा देना। चलिए देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए इस टेक्निक को सीधे एक्शन में ही देख लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण बिल्कुल तैयार है। तो फैक्ट ये है कि राजस्थान का अलवर जिला भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 100% बीमा कवरेज है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हर परिवार के पास एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। अच्छा, अब इसे याद रखने का सुराग वो इस लाइन में छिपा है, जब सबका बीमा हो जाए तो सब क्या कहेंगे? यही ना कि ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक है। और जादू यहीं पर है। ऑल वेल, अलवर, सुना आपने? दोनों सुनने में कितने एक जैसे हैं। बस हो गया ये फैक्ट दिमाग में हमेशा के लिए लॉक। चलिए अब यही मजेदार ट्रिक कानून और शासन की दुनिया में आजमाते हैं, जहां हाल में कुछ बहुत बड़ी बड़ी पहल हुई है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। अब इसे याद कैसे रखें? सोचिए, पूरे देश में एक समान कानून कैसे हो? इस बड़े सवाल का पहला उत्तर किसने दिया? उत्तराखंड ने। उत्तर से उत्तराखंड। और दूसरा राज्य है गुजरात। यहाँ का क्लू ये है कि जब सब नागरिक एक समान होते हैं तो सबकी रात बड़ी शांति से गुजर जाती है। तो गुजर रात से बन गया गुजरात। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार। ट्रिक, उन्होंने महाराष्ट्र पर अपने सुनेत्र यानी अच्छी नजरों से निगरानी रखी। और फिर है असम, जिसने 18वां राज्य वेतन आयोग बनाया। इसे याद रखना तो बहुत आसान है, क्योंकि हर कर्मचारी को सैलरी बढ़ने की आस तो रहती है। आस से असम। और अब एक ऐसा लम्हा जिसे किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, बल्कि जिसे गर्व के साथ सीधे सीधे याद रखना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब बात करते हैं उस फील्ड की जहां भारत बहुत तेजी से दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन। तो संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है पंजाब। इसको याद रखने की ट्रिक तो और भी मजेदार है। बस इतना सोचिए कि तेज इंटरनेट को नेट पर पंजा मारकर पकड़ लिया। नेट पर पंजा, और इससे सीधा कनेक्शन बनता है पंजाब। अब एक ऐसी पहल देखते हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए पहली है। अल्बानिया में दुनिया की पहली एआई जनरेटेड मिनिस्टर को नियुक्त किया गया है, और उनका नाम डोइना है। तो भाई, एक एआई मिनिस्टर है तो जाहिर सी बात है वो सबसे अलग कुछ अलबेले काम तो करेगी ही। और इसी शब्द अलबेले से हमें देश का नाम याद रहेगा, अल्बानिया। है ना बिल्कुल आसान? चलिए अब उन पहलुओं की ओर बढ़ते हैं जो सीधे तौर पर सामाजिक बराबरी, लोगों की भलाई और हमारे पर्यावरण से जुड़ी हैं। कर्नाटक मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है, और इसे याद रखने की ट्रिक है कि ये एक सीरियस पॉलिसी है। इसमें कोई नाटक नहीं है, और नाटक से कर्नाटक। अब बात करते हैं केरल की, जिसने तो कई मामलों में बाजी मारी है। इन सबको एक साथ याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक है जो करेला शब्द से जुड़ी है। जैसे देश की पहली पेपरलेस अदालत केरल में बनी। वन्य जीवों के लिए भी नियम बदले गए, शायद उन्हें भी सेहतमंद रखने के लिए करेला खिलाना है। और जब ज्वारीय बाढ़ को आपदा घोषित किया तो सोच लीजिए कि करेला बाढ़ में बह गया। ये बस याद रखने का एक फन तरीका है। चंडीगढ़ शहर ने भी 2 बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। ये झुग्गी मुक्त शहर बना, और साथ ही पूरी तरह से साक्षर यूनियन टेरिटरी भी। इन दोनों को देवी चंडी की शक्तिशाली छवि से जोड़ा जा सकता है। शहर को साफ करने की शक्ति और अपने लोगों को ज्ञान से रोशन करने की शक्ति। और कुछ और इम्पोर्टेंट पहले भी हैं। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के खूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। चीते कोने कोने में शिकार करते हैं, कोने से खूनो। और भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना छत्तीसगढ़ का बालोद। बाल विवाह को रोकना, बाल से बालोद। हमने इतने सारे कमाल के इनोवेशंस देखे, हर एक अपने आप में एक मील का पत्थर है।
और ये सब मिलकर हमें आने वाले भारत की एक झलक दिखाते हैं। सोचिए जरा, हमने क्या क्या देखा। टेक्नोलॉजी में एक एआई मिनिस्टर, सामाजिक सुधारों में पेड मेंस्ट्रुअल लीव और अर्बन डेवलपमेंट में एक स्लम फ्री शहर। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, ये गवर्नेंस, समाज और टेक्नोलॉजी में हो रहे बहुत बड़े बदलावों के संकेत हैं। तो आज जब हम इन सभी ऐतिहासिक पहलुओं को एक साथ देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि इन सभी में से वो कौन सी एक पहल होगी जिसका असर, जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सबसे दूर तक सुनाई देगी। क्या वो एआई मिनिस्टर होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा या कुछ और? इसका जवाब सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।